फ्रॉम टुडे बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में एंड आई थिंक आप लोग कंप्लीटली फुल पेज में तैयारी कर रहे होंगे फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10th। ओके, तो जो हमने डोज वाली सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज 13 डोज में कवर करने जा रहा हूँ। उसमें मैं ले रहा हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। एंड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एवरी ईयर दे आर आस्किंग 5 मार्क्स क्वेश्चन। मोस्टली जो क्वेश्चन उनके होते हैं वो आते हैं एमसीक्यूज में, अदरवाइज वेरी शॉर्ट आंसर में। यू कैन सी हियर 2024 में 3 एमसीक्यू आए, 1 वेरी शॉर्ट आंसर आया। 2023 में एक 3 एमसीक्यू अगेन आए एंड एक वेरी शॉर्ट आंसर आया। इट मींस दे आर रिपीटिंग सेम पैटर्न फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स एंड एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी एमसीक्यू में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं और छोटे होते हैं, बहुत कैलकुलेशन नहीं होता है इसमें। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फ्रॉम दिस चैप्टर। इन दिस डोज आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 2024 बोर्ड एग्जाम। ओके, यहाँ पे 3 एमसीक्यू है एंड एक वेरी शॉर्ट आंसर है। तो पहला एमसीक्यू है आपका क्वेश्चन नंबर 2। What is said in this question? The probability of a player winning a game is 0.79. Then probability of his losing the game, same game is. Okay. So here they are using the concept of complementary event. Okay. Complementary event क्या होता है? जैसे कि अगर आपने कॉइन को फ्लिप किया तो या तो हेड गिरेगा, अगर हेड गिरता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? टेल। मतलब कौन सा दूसरा इवेंट हो सकता है? यहाँ 2 इवेंट होते हैं। ओके, जैसे यहाँ क्या है, गेम की बात हो रही है, या तो बंदा हारेगा या तो जीतेगा। अगर जीतेगा तो हारेगा नहीं, अगर हारेगा तो जीतेगा नहीं। ओके, मतलब जो इवेंट हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जो इवेंट नहीं हो रहा है। अगर इस गेम में बंदा जीत रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? हारना। तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। क्या होता है, हम इसको शो करते हैं भाई, अगर ई एक इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा इतना, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके, इतना आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप इवेंट मानते हैं कि इवेंट इज विनिंग द गेम, अगर इवेंट है विनिंग गेम की, तो प्रोबेबिलिटी क्या है विनिंग गेम विन करने की? दैट विल बी 0.79। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? लूज करना, that will be equal to 0.21. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, ई क्या है? इवेंट ऑफ विनिंग। ओके, इवेंट ऑफ विन। एंड अगर इसका ई डैश लिखेंगे तो ये हो जाएगा इवेंट ऑफ लूजिंग गेम, लूजिंग द गेम। आई होप आप लोग समझे होंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम दिस बोर्ड एग्जाम। इसमें क्या बोला गया है? फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। तो ये नंबर्स क्या क्या है? 1 है, 4 को रिमूव करना है, यहाँ लिख देते हैं 7 9 16 रिमूव होगा बिकॉज इवन नंबर रिमूव कर रहे हैं हम लोग। 21 देन 25। ओके, इन्होंने कहा कि जो नंबर्स का सेट था उसको थोड़े इवन नंबर हटा दिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम रिमेनिंग। तो जो रिमेनिंग है, दिस इज द रिमेनिंग, दिस इज द रिमेनिंग। ओके, तो इसमें से अगर एक नंबर चूज कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर इसमें है कौन कौन सा। प्राइम नंबर कौन कौन से है इसमें? 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, यहाँ प्राइम नंबर है 7, ओनली 7 इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज 7। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1। टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम will be equal to 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इसको हम ई एज्यूम कर लेते हैं, दिस ई, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट इज 1/5। आपका आंसर हो गया 1/5 एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है अगला? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये भी प्रोबेबिलिटी से है। व्हाट इज सेड इन दिस क्वेश्चन? 2 dice are rolled. Find the probability of getting sum of number on the 2 dice as 2 3 5.
दो डाइस को रोल कर रहे हैं और उन पे जो नंबर आ रहा है उसको एडिशन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उनका एडिशन 2, 3, 5 आगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और 2 आना है समेशन, तो क्या होना चाहिए 1 + 1 हो सकता है, मतलब फर्स्ट डाइस पे भी 1, सेकंड पे भी 1। दूसरा क्या ऑप्शन होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर 3 लाना है समेशन तो होना चाहिए 1 + 2, या फिर हो जाए 2 + 1, मतलब पहले डाइस पहले 1 आए और सेकंड पे 2, और इन द नेक्स्ट रोल पहले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। और क्या है अगला 2, 3, 5। 5 में क्या होगा 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 7। एंड टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स। तो ये कैसे निकलेगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं कि अगर डाइस हम रोल कर रहे हैं, दो डाइस एज्यूम करते हैं पहले 1 आ रहा है, दूसरा चेंज हो रहा है 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ओके, अब पहला नंबर चेंज कर दिया, 2 यहाँ आ गया मान लो पहले डाइस पे, अगर यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्या छूट रहा है 1, 1, इधर आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, ऐसे कंप्लीट हम लिख सकते हैं। अगर अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल डायरेक्टली से दैट पहले पे चांसेस कितने हैं, पहले पे कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 6, सेकंड वाले डाइस कितने आउटकम्स हैं × 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इसको हम इवेंट ई कह लें, अगर 2, 3, 5 को हम इवेंट ई कह लें आने को, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 7 अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 36. Answer will be 7/36. This is the answer. Okay. Let us go to the question number 22. That is the last question of the probability from this board exam. क्या बोला गया है, in a pack of 52 cards, one card is lost. From the remaining cards, a card is drawn at random. Find probability that drawn card is Queen of Heart if a lost card is black card. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। 52 का डेक होता है, वो 4 टाइप के डेक्स होते हैं उसमें। ओके, एक होता है आपका हार्ट, एक होता है स्पेड, एक होता है आपका क्लब एंड एक होता है आपका डायमंड। ओके, तो चारों हार्ट हो गया, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, डायमंड, ये 4 टाइप के हो गए। सबके 13 कार्ड्स रहेंगे। ओके, अब 13 कार्ड्स में से 4 आपके होते हैं फेस कार्ड। क्या क्या फेस कार्ड है, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, दीज आर फेस कार्ड्स। ऐसा सब में ही रहेगा। ओके, ये बस इतना ही कार्ड्स के बारे में। आपको पता है ना, आप क्वेश्चन निकाल लेंगे कार्ड्स का। और कलर्स भी होते हैं, यहाँ पर हार्ट एंड डायमंड, दीज आर रेड एंड स्पेड एंड क्लब इज ब्लैक। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं लोग, इन अ pack of 52 playing cards, one card is lost. Find the remaining 4 of the remaining cards. A card is drawn. Find the probability that drawn card is Queen of Heart. ये जो हार्ट है इसका क्वीन ये निकलना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 1। ओनली क्वीन ऑफ द हार्ट इज द फेवरेबल आउटकम, तो इट इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 51 कार्ड्स है, तो कोई भी निकल सकता है। टोटल आउटकम 51 होगा, लेकिन हमारे काम का बस एक ही है, दैट इज हार्ट, क्वीन का, हार्ट का क्वीन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम दैट इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज इक्वल टू 51। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/51। तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इन द बोर्ड एग्जाम। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपको 4 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और आप बोर्ड की तैयारी करते रहिए, कोई डाउट आता है जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे।